नमस्कार, मैं सी वेद सोनी। आज हम लोग अपना सुपर फास्ट रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे सामने भी कुछ महानतम FCA फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं जिनको लगातार ये था कि सर सुपर फास्ट रिवीजन बैच करवा दो। तो आज हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले इनका एक डाउट है, हो सकता है वो डाउट आपका भी हो, कि अगर सर हमें लॉ का कुछ भी ना आता हो और अभी तक हमने लॉ को शिद्दत से तैयार नहीं किया है, तो क्या सर ये एग्ज़ाम तक तैयार हो जाएगी? बेटा, हम आज 5 मार्च पे खड़े हैं। मार्च के 25 डेज अप्रॉक्स हमारे पास हैं, अप्रैल के 30 डेज हमारे पास हैं। 25 + 30 बेटा हो गए 55 डेज हमारे पास हैं एग्जाम से पहले। ज़्यादा नहीं कहता, 4 बार लो को रिवाइज कर सकते हो और बड़ा शिद्दत के साथ कर सकते हो, 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ कर सकते हो। 17 से 18 दिन के अंदर तो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत खत्म हो गया था बेटे। ये महाभारत थोड़ी ना है, ये तो आपके इंस्टीट्यूट के साथ एक छोटी सी लड़ाई है जिसमें आपको विजयी भव का आशीर्वाद चाहिए, बस और कुछ नहीं है। तो अपने दिमाग में अगर कहीं दूर दूर तक ये बात बैठी है कि सर हमसे लो का पेपर अब टाइम नहीं है, अब कम टाइम है, अब हम अगला अटेम्प्ट देंगे, ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। और न्यू स्कीम आने से पहले बेटा, न्यू स्कीम लागू होने से पहले किसी न किसी तरीके से सी इंटर को निकाल फेंक दीजिएगा। दूसरी बात, सर आप कौन सी बुक से कराएंगे? आपकी बुक तो हमारे पास नहीं है, मैं ऐसी बुक से पढ़ाऊंगा जो बुक सबके पास है। मैं इंस्टीट्यूट के ICAI जो जारी करता है स्टडीमेट, मैं स्टडीमेट से आपको पूरा लो रिवाइज कराऊंगा। कि कोई नोट्स नहीं अलग से, कोई मेरी बुक्स नहीं है, जो इंस्टीट्यूट जारी करता है स्टडीमेट, मैं उसी से आपको पूरा लो, पूरा कॉर्पोरेट लो और पूरा अदर लो करवाने वाला हूँ। और अगर आपके कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जानकार हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि स्टडीमेट कितना यूजफुल होता है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तीसरी बात, सर आप पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराएंगे? बेटा, हम पहले A कैटेगरी के चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम फिर B कैटेगरी के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर एक बार बता दीजिएगा कौन से चैप्टर हैं। लो बेटा, सब्जेक्ट का नाम है बेटा कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आपके 10 चैप्टर हैं और अदर लॉ के अंदर आप बेटा 4 एक्ट पढ़ेंगे, अलग अलग एक्ट पढ़ेंगे। हम इसकी बात बाद में करेंगे। इन 10 चैप्टर के अंदर बेटा हम 2 कैटेगरी बना के चलेंगे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये बेटा हम एक कैटेगरी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिस नहीं करके जाने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ B कैटेगरी छोड़ दो, पढ़नी आपको B कैटेगरी भी है, लेकिन हम पहले अपने रिवीजन लेक्चर्स में इनको करेंगे और उसके बाद हम B कैटेगरी पे आएंगे। जो रिमेनिंग चैप्टर हैं बेटा वो B कैटेगरी के कहलाएंगे। सर आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? मैं मेरे नियमित बैच में तो डिविडेंड स्टार्ट करता हूँ, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर हमें चैप्टर नंबर 9, जो चैप्टर नंबर 9 है बुक्स ऑफ अकाउंट, वो सबसे ज़्यादा टेक्निकल और लंबा चैप्टर है, आप फटाफट सबसे पहले उसी को ख़त्म करवा दीजिएगा। एक बात मैं अपने पास से बोल दूं, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, जिनको भी डाउट है कि सर लॉ की थ्योरी याद नहीं होती है और लॉ में के पेपर में हमें कैसे लिख के आना है कि हमें एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे दे या पूरे ना दे तो एक आध नंबर काट के दे दे, तो ऐसे कैसे लिखना है, उन सभी बच्चों का डाउट इस रिवीजन सेशन के अंदर दूर हो जाएगा। चलिए करते हैं बेटा आज का सेशन स्टार्ट। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 9 नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले जैसे कि मेरी आदत है मैं सेक्शन जरूर लिखवाऊंगा बेटा, आप सेक्शन याद करें ना करें वो आपकी मर्जी है, मेरी सलाह ये रहेगी आप सेक्शन को याद करके जरूर जाएं। इस चैप्टर का स्कोप सेक्शन नंबर 128 से लेके 138 तक जाएगा। इनके बीच का बेटा कोई भी सेक्शन आपको दिख जाए तो समझ जाना ये चैप्टर नंबर 9 है कॉर्पोरेट लॉ का बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 128, नाम है LMPI। सर ये LMP क्या ही है? L से है बेटा लोकेशन, L से बेटा लोकेशन, M से मैनर, P से प्रीजर्वेशन और I से इंस्पेक्शन। किसका इंस्पेक्शन सर? ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अब 5 मिनट मुझे बड़े ध्यान से सुनेंगे। सेक्शन नंबर 128 LMPI याद कर लेंगे। L से लोकेशन बेटा, M से मैनर, P से प्रीजर्वेशन और I से इंस्पेक्शन। लोकेशन, मैनर, प्रीजर्वेशन, इंस्पेक्शन की बात करता है। किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट की। बड़े ध्यान से सुने, बुक्स ऑफ अकाउंट सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ रखी जाएंगी? बुक्स ऑफ अकाउंट हमेशा रखी जाएंगी रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहाँ रखी जाएंगी बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। सर क्या हम इन बुक्स को कहीं और भी रख सकते हैं? डेफिनेटली यस, रख सकते हैं, लेकिन एक सेकेंड, सॉरी कोई फोन आ गया था। सर क्या हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कहीं और भी रख सकते हैं?
पहला रूल बेटा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रखिए रजिस्टर्ड ऑफिस में। हाँ, आप आपकी बुक्स को कहीं और भी रख सकते हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इकट्ठा होकर एक रेजोल्यूशन पास करे, और उस रेजोल्यूशन में जहां हमें बुक्स अब रखनी है उसको 7 दिन के अंदर अंदर कहाँ किसको, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दे। फटाफट देखिएगा। सबसे पहले बुक्स की लोकेशन क्या रहेगी? जनरल लोग कहते हैं आपकी बुक्स आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए। सर अगर हमारी बहुत सारी ब्रांचेज हैं तो क्या हम ब्रांच की बुक ब्रांच में रख सकते हैं? यस, ब्रांच की बुक ब्रांच में रख सकते हो, और वैसे भी बुक्स आप किसी अदर प्लेस पे रख सकते हो। जरूरी नहीं आप बुक्स को हेड ऑफिस में या रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखें, जरूरी नहीं है, अदर प्लेस पे भी रख सकते हो। कब? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास कर ले। क्या कर ले बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास कर ले और उसमें डिसाइड कर ले हमें बुक्स कहां रखनी है। जिस दिन डिसाइड करे उसके 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दे। रजिस्ट्रार कौन? कंपनीज को गवर्न करने के लिए हर एरिया के अंदर कोई ना कोई रजिस्ट्रार होता है, तो उसको बताना होता है कि हमने बुक्स कहाँ पे रखी हैं। लोकेशन सब बच्चों का क्लियर है या नहीं है? बिना देखे बताओ बेटा, लोकेशन बुक्स कहाँ रखी जाएंगी? सर रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाएंगी। दूसरा सवाल, क्या कहीं और रखी जा सकती हैं? यस सर, कहीं और रखी जा सकती हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास कर ले और जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया उसे 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दे कि हम अपनी बुक्स कहाँ रखने जा रहे हैं। लोकेशन की बात हो गई। दूसरी बात, मैनर। बुक्स बनाई कैसे जाएंगी बेटा? फटाफट हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, बुक्स कैसी बनाई जाएंगी। और मैं वो ट्रिक भी आपको बता दूंगी किस तरीके से आप बहुत कम टाइम में सारी की सारी थ्योरी याद कर सकते हैं। एवरी कंपनी बनाएगी बुक्स, एवरी ईयर बनाएगी। हर कंपनी बुक्स बनाएगी, एवरी ईयर बनाएगी, और बीच में लगा हुआ है शेल, बनाएगी कंपल्शन है। हर कंपनी बनाएगी, हर साल बनाएगी। क्या बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट। बनाने का तरीका क्या रहेगा? सर एक्रूअल बेस पे बनाएगी, ठीक है सर। ट्रू एंड फेयर बनाएगी और डबल एंट्री सिस्टम से बनाएगी। 3 बातें बोली बेटा मैंने। ट्रू एंड फेयर बनानी है, एक्रूअल बेस पे बनानी है, और डबल एंट्री सिस्टम से बनानी है। हर कंपनी बनाएगी, हर साल बनाएगी। मेरा अगला क्वेश्चन, सर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जा सकता है? तो जवाब बेटा यस, बुक्स ऑफ अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिकली बनाया जा सकता है। रूल 3 कहता है आप आपकी बुक्स को जरूरी नहीं फिजिकल मोड में ही बनाएं। आप आपकी बुक्स को इलेक्ट्रॉनिकली भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी कुछ नियम और मेरी कुछ शर्तें हैं, उनको पूरा करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिकली भी बना सकते हैं। काफी लंबी थ्योरी में शॉर्ट में याद करा देता हूं तुरंत प्रभाव से। क्या आप आपकी बुक्स इलेक्ट्रॉनिकली बना सकते हैं? तो जवाब है यस, लेकिन उसके लिए क्या शर्तें हैं? पहली चीज, आप जो बुक्स बनाएंगे वो एक्सेसिबल होनी चाहिए इन इंडिया, उनको इंडिया में एक्सेस किया जा सकता हो। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे बुक्स बनाने के लिए, वो सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर होने चाहिए। किस चीज का फीचर? वैसे तो सारे ही फीचर होने चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऑडिट ट्रायल, कि जो भी काम किया है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर उसको ट्रेस किया जा सकता हो, बिगिनिंग से लेके एंड तक ट्रेस किया जा सकता हो। आप जो भी बुक्स बनाएंगे ओरिजिनल फॉर्मेट में बनाएंगे। किस फॉर्मेट में बनाएंगे बेटा? जिस फॉर्मेट में आपने उनको जनरेट किया था, सेंड किया था, रिसीव किया था, उसी फॉर्मेट में आप उनको मेंटेन करेंगे, मतलब ऑल्टर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, सर ब्रांच की बुक्स ब्रांच से हेड ऑफिस की तरफ, रजिस्टर्ड ऑफिस की तरफ जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ऑल्टर्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? लिख देता हूं, ऑल्टर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल ही मेंटेन करना है, शैल नॉट बी ऑल्टर्ड। आप जो भी बुक्स बनाएंगे वो लेजिबल फॉर्म में होनी चाहिए। किस फॉर्म में होनी चाहिए बेटा? लेजिबल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है सर। हमारा जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे सर, जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर बैकअप, प्रॉपर डिस्प्ले, प्रॉपर प्रिंट आउट, प्रॉपर मेमोरी, अल्टीमेटली सारे फीचर्स से वो चीज लेस होनी चाहिए। या तो ये आप बुक खुद बनाएंगे या बेटा किसी से बनवाएंगे। अगर किसी से बनवाएंगे तो उसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं? सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर आप अपनी बुक्स किसी और से बनवा रहे हैं तो आप रजिस्ट्रार को इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। क्या देंगे बेटा? पूरी इंफॉर्मेशन, कि हमने किससे बुक बनवाई, उस बंदे की लोकेशन क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, और उसने हमारी कौन सी बुक बनाई है। आप हो सकता कहीं खो गई हो, मैं फिर से रिवाइज करा दूं। मैं सेक्शन कर रहा हूं बेटा 128, जिसका नाम है LMPI, लोकेशन मैनर प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन।
ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। लोकेशन बुक्स कहाँ रहेंगी? बुक्स रहेंगी सर हेड ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में, कहीं और रखी जा सकती हैं। यस सर, रखी जा सकती हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करके 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर दे, कहाँ? रजिस्ट्रार को। दूसरा क्वेश्चन, सर क्या बुक्स को इलेक्ट्रॉनिकली बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। रूल 3 कहता है मेरी कुछ गाइडलाइंस है, अगर उनको फॉलो करोगे तो बुक्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली बना सकते हैं। गाइडलाइंस क्या है? बिना देखे बेटा बताओ, बिना देखे क्या है गाइडलाइंस? बुक्स बना सकते हैं, पहला पॉइंट एक्सेसिबल इन इंडिया होनी चाहिए, ओरिजिनल फॉर्मेट में ही आपको उनको रखना है, ऑल्टर्ड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, लेजिबल फॉर्म में आप उनको मेंटेन रखेंगे अपने पास, प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसके अंदर सारे फीचर्स हों, उसके अंदर ऑडिट ट्रायल का भी फीचर होना चाहिए, और या तो बुक्स खुद बनाएंगे या किसी से बनवाएंगे। अगर किसी से बनवाते हैं तो उस सर्विस प्रोवाइडर का नाम, उसका आईपी एड्रेस और किससे कौन सी बुक्स बनवाई हैं ये आपको बतानी पड़ेंगी, किसको? रजिस्ट्रार को। ठीक है सर, लोकेशन क्लियर हुआ, मैनर क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन किसका बेटा? प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सर हम बुक्स बना लिए, अब कितने साल तक हमने इन बुक्स को मेंटेन करके रखना है? बेटा आपको ये बुक्स अपने पास नॉट लेस देन 8 ईयर, नॉट लेस देन 8 ईयर, 8 साल तक कम से कम इन बुक्स को अपने पास संभाल के चलना है। सर मुझे तो बने हुए अभी कंपनी बनाए हुए 5 साल हुए, तो मैं 8 साल कहाँ से लाऊं? तो बेटा आप 5 की मेंटेन के लिए कर लीजिएगा। आपको बने हुए 2 साल हुए हैं तो आप 2 साल की मेंटेन कर लीजिएगा। अगर आपको बने हुए 10 साल हो चुके हैं तो आपको लेटेस्ट 8 साल के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, बाकी 2 साल के आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें कुछ काम की बात बता दो। हाँ बेटा बिल्कुल है, नॉट। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा? इन्वेस्टिगेशन, तो कोई कोर्ट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दे दिया कि आपको तो 15 साल तक मेंटेन करने हैं, तो 15 साल तक ही मेंटेन करने पड़ेंगे, आप उन बुक्स ऑफ अकाउंट को डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। ये इसकी खास बात थी। ठीक है सर, लोकेशन क्लियर हुआ, मैनर क्लियर हुआ, प्रिजर्वेशन क्लियर हुआ, तो अब बात आएगी LMPI इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटा ध्यान से सुनो, इंस्पेक्शन 2 बंदे करते हैं, एक इंस्पेक्शन करता है ऑडिटर और एक बंदा कौन करता है? डायरेक्टर। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ डायरेक्टर की इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑडिटर के इंस्पेक्शन की बात नहीं कर रहे। सर प्लीज उसकी भी कर लो। बेटा उसकी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर, जिसका नाम है कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स। डायरेक्शंस, इंस्पेक्शन, डायरेक्टर अगर आके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना चाहिए, सर डायरेक्टरी बुक्स को बनाते हैं, डायरेक्टरी कैसे चेक करेंगे? बेटा जरूरी नहीं सारे डायरेक्टर्स इंक्लूड थे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने में। कुछ वर्किंग डायरेक्टर होते हैं, कुछ नॉन वर्किंग डायरेक्टर होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, कुछ नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर होते हैं, कुछ होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, कुछ पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं। तो अगर कुछ डायरेक्टर्स ने बुक्स बनाई और दूसरे डायरेक्टर्स आके इन बुक्स को चेक करना चाहिए, तो पहला सवाल क्या वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं? तो जवाब आएगा बेटा यस, कर सकते हैं। कंडीशन है वो वर्किंग आवर के अंदर ही आ सकते हैं। आधी रात को 2 बजे आके बोलते हैं हमें बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करनी है, तो ऐसे उनको बुक्स कोई चेक नहीं कराएगा। वर्किंग आवर के अंदर आइएगा, हम आपको पूरा असिस्टेंस देंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी हम आपको पकड़ा देंगे। सर उन्होंने जो इंफॉर्मेशन हमसे मांगी है ना, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन हमसे मांगी वो हो सकता है इंडिया में मेंटेन कर रखी हो हमने, हो सकता है आउटसाइड इंडिया मेंटेन कर रखी हो। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात पूछ ली जो आउटसाइड इंडिया मेंटेन कर रखी है, तो उनको बोलेंगे जरा सब्र करो, आप हमें रिटर्न में रिक्वेस्ट डालो। पहली बात ध्यान सुनिए बेटा, वो आप लोगों को ऑर्डर नहीं दे सकते, वो रिटर्न में रिक्वेस्ट डालेंगे, और जिस दिन उसने रिक्वेस्ट डाली 15 दिन के अंदर अंदर जो बाकी के डायरेक्टर हैं वो उस रिक्वेस्ट का क्या कर देंगे बेटा? जवाब दे देंगे। तो लोकेशन, मैनर, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन। सर अगर इस चारों चीजों में कहीं ना कहीं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गड़बड़ करी, तो बेटा फिर इसमें आती हैं पेनल्टीज, कि अगर आप बुक्स को ढंग से नहीं बनाएंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी पड़ेंगी, जो पेनल्टी 50,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये से लेके 5 लाख तक लगाई जा सकती है। लेकिन ये पेनल्टी बेटा उन्हीं के ऊपर लगी जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब 1 मिनट में सारा याद करेंगे, 1 मिनट में कंप्लीट सेक्शन 128 याद करेंगे। 128 का नाम था LMPI, L फॉर लोकेशन, M फॉर मैनर, P फॉर प्रिजर्वेशन और I फॉर इंस्पेक्शन। सबसे पहले लोकेशन कहाँ रखी जाएंगी बेटा? बोलो कहाँ रखी जाएंगी? बुक्स रखी जाएंगी सर हेड ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहीं और रख सकते हैं? यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करे और 7 दिन के अंदर बता दे तो बुक्स कहीं और रखी जा सकती हैं। लोकेशन, मैनर, बुक्स कैसी बनाई जाएंगी? बुक्स हर कंपनी बनाएगी, हर साल बनाएगी, शेल लगा हुआ था सर, ट्रू एंड फेयर बनाएगी, डबल एंट्री सिस्टम पे बनाएगी और एक्रूअल बेस पे बनाएगी। जी सर,
क्या हम अपनी बुक्स को फिजिकल मोड में ही बनाते रहे? नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी बना सकते हैं। रूल 3 की कुछ कंडीशंस हैं। लेजिबल फॉर्म होनी चाहिए, प्रॉपर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर प्रिंट आउट होना चाहिए, एक्सेसिबल इन इंडिया होना चाहिए, ऑल्टर्ड नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको रिसीव करनी है। या तो आप बुक्स खुद बनाते हैं या किसी से बनवाते हैं। अगर किसी से बनवाएंगे तो उस बंदे का नाम, उसका एड्रेस, उसका IP एड्रेस और कौन सी बुक्स उसने बनाई है, तमाम जानकारी आपको देनी पड़ेगी। किसको? रजिस्ट्रार को। ठीक है सर। लोकेशन, मैनर खत्म। इंस्पेक्शन, सॉरी प्रिजर्वेशन, आपको बुक्स कितने साल तक मेंटेन करनी है? नॉट लेस देन 8 ईयर। लेकिन अगर केस इन्वेस्टिगेशन का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट ने अगर बोल रखा है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट 15 से 20 साल तक बनानी है, तो आप जितना पीरियड वो बोलेंगे आपको बुक्स मेंटेन करनी होगी। आप उनके ऑर्डर को नहीं टाल सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कौन? ऑडिटर की बात हो रही है बेटा, डायरेक्टर की बात हो रही है बेटा? बात हो रही है डायरेक्टर की। तो इस इंस्पेक्शन को डायरेक्टर, जो अदर डायरेक्टर होते हैं, आके दूसरे डायरेक्टर की बुक्स को आके चेक कर सकते हैं। भाई हमारे भाई हैं, वेलकम करो, उनको जो दिक्कत है उनकी हेल्प करो, असिस्ट करो, चाय पानी पिलाओ, कुर्सी दो, लेकिन वो वर्किंग आवर्स में आ सकते हैं। वो जो जानकारी मांगेंगे अगर वो इनसाइड इंडिया मेंटेन है तो हम उसको हाथ के हाथ पकड़ा देंगे। लेकिन अगर वो कोई ऐसी बात पूछ रहे हैं जो आउटसाइड इंडिया मेंटेन है तो हम क्या बोलेंगे? भाई साहब रिटर्न में रिक्वेस्ट डाल दो हमारे पास, हम 15 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब तलब कर देंगे। अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट ढंग से नहीं बनाई, हमने मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये था बेटा सेक्शन नंबर 128, दी एंड। इस तरीके से आपको याद करना है। सर आप एक बार इसको मिलवा दो, कहाँ से? स्टडीमेट से, कि हो सकता आपने जो पढ़ाया हो और स्टडीमेट में दे रखा वो मिलता ना हो। लो जी, सेक्शन नंबर दिखा देता हूं। सेक्शन नंबर है 128 बुक्स ऑफ अकाउंट का। पहले इंस्टीट्यूट ने चार्ट बताया, कंपनी बनाएगी शेल प्रिपेयर, क्या बनाएगी? बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी? जी सर। एक्रूअल बेस पे बनाएगी, डबल एंट्री सिस्टम पे बनाएगी, बना के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगी, कहीं और भी रख सकती है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करके बता दें किसको? रजिस्ट्रार को। डायरेक्टर आके किसी भी टाइम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। 8 साल तक बनाई जाती हैं। अगर किसी ने गड़बड़ करी तो 50,000 रुपए से लेके 5 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। एक एक चीज जो बताई थी वो सारी लिख रखी है यहां पे। इन्फॉर्मेशन अगर आउटसाइड इंडिया मांगेंगे तो रिटर्न में रिक्वेस्ट डालेंगे, 15 दिन के अंदर अंदर हम क्या दे देंगे? जवाब दे देंगे। जी सर। चार्ट तो हो गया सर, एक बार थ्योरी से मिलवा दीजिए। जनरल रिक्वायरमेंट, हर कंपनी बनाएगी, हर साल बनाएगी, क्या? शेल बनाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट। जी सर। सर कैसी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी? फटाफट देखिए बेटा, मिला लीजिएगा। ट्रू एंड फेयर बनाएगी, एक्रूअल बेस पे बनाएगी और डबल एंट्री सिस्टम पे बनाएगी। जी सर। सर एक्रूअल बेस का मतलब बता रखा है, फिर डबल एंट्री सिस्टम का मतलब बता रखा है। इतना भी पेपर लो लेवल का नहीं है कि आपसे ये पूछेगा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। बेटा बचपन में पढ़ रखा हमने, वह एक साइड डेबिट होगी तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। अगला सवाल, सर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? 1 मिनट में याद कर देते हैं। जितना पैसा आया, जितना गया, जितनी सेल, जितनी परचेज, जितनी एसेट, जितनी लायबिलिटी और कॉस्ट के रिकॉर्ड्स, इन चारों चीजों को इकट्ठा कर लेते, इसको बोलते हैं बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट। जी सर। अगली बात आई प्लेस की। सर बुक्स कहां रखी जाएंगी? बेटा बिना देखे बता दो, बुक्स कहां रखी जाएंगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाएंगी। सर क्या हम बुक्स को कहीं और रख सकते हैं? जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर डिसाइड करे और डिसाइड करने के 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को वो जगह बता दे कहां पे बुक्स रखी हैं, तो आप रख सकते हैं। क्या हम बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बना सकते हैं? यस सर, बना सकते हैं। पहला, कीवर्ड्स बेटा वो होते हैं जो पेपर में आपको लिखने होते हैं और जिनको आपको अंडरलाइन करना होता है, वो नहीं छोड़ने। अगर कीवर्ड्स आपने लिख दिए तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। आप बुक्स बनाइए, इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिबल इन इंडिया होनी चाहिए। अमेंडमेंट आई थी, आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसके अंदर फीचर हो, क्या? ऑडिट ट्रायल का। ठीक है सर। बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी बनाई जाएंगी वो उसी फॉर्मेट में रखी जाएंगी जिस फॉर्मेट में आपने इनको जनरेट किया था, भेजा था या खरीदा था। ब्रांच की बुक हेड ऑफिस में जब भी आएंगी तो ऑल्टर्ड नहीं होनी चाहिए, लेजिबल फॉर्म में आप मेंटेन रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे पॉइंट्स वही हैं बेटा जो 2 मिनट पहले मैंने आपको बताए थे। जी सर। इट मींस जब मैं सेक्शन को समझाऊं, अगर आप उस टाइम उसको ध्यान से सुन लो तो आपको बुक से मिलाने की भी जरूरत नहीं है, एक एक वर्ड स्टडीमेट से डिटो मैच करता हुआ मिलेगा। आपका सिस्टम के अंदर प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर डिस्प्ले, प्रॉपर प्रिंट आउट, प्रॉपर बैकअप। सर ये बात भी आपने बताई थी। कंपनी या तो बुक्स खुद बनाएगी या किसी से बनवाएगी उस बंदे का नाम होता है बेटा क्या? सर्विस प्रोवाइडर। तो उस बंदे का नाम, उसका IP एड्रेस, उसकी लोकेशन और कौन सी बुक उससे बनवाई, ये तमाम जानकारी आपको देनी पड़ेगी। किसको? रजिस्ट्रार को। सर ब्रांच की बुक ब्रांच में रखो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपकी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपकी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो क्वार्टरली उसका समराइज रिटर्न्स हेड ऑफिस में जरूर आनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर,
क्या दूसरे डायरेक्टर आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वर्किंग आवर में आइए, इंस्पेक्ट कीजिएगा। किसी भी टाइप के डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। वो जब आएंगे हम उनको क्या देंगे? असिस्टेंस देंगे, सुविधा देंगे। ठीक है सर। अगर सर वो कोई ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगते हैं जो आउटसाइड इंडिया मेंटेन कर रखी है, तो सर क्या होगा? फिर क्या दिक्कत है बेटा? हम उनको बोलेंगे भाई साहब रिटर्न में रिक्वेस्ट डाल दीजिए, उसके 15 दिन के अंदर अंदर 15 डेज के अंदर हम उसका क्या कर देंगे? जवाब दे देंगे। प्रिजर्वेशन कितने साल तक आपको मेंटेन करना है? कितने साल तक? तो लिखा होगा कहीं इसमें नॉट लेस देन 8 ईयर तक आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है सर। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंस्पेक्शन सर्वे इंक्वायरी के अंदर हमें बोल रखा कि आप ज्यादा साल के लिए अकाउंट्स बनाएं, तो सर ज्यादा के लिए बनाने पड़ेंगे, तो हम लॉन्गर देन 8 ईयर का भी कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ये बंदे लायबल होते हैं बुक्स बनाने के लिए। अगर इन्होंने बुक्स गलत बनाई तो जूते भी किसको पड़ेंगे बेटा? इन्हीं को जूते पड़ने वाले हैं। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन क्या है? 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख तक की पेनल्टी, 5 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है कि वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कैश बेस पे अपने अकाउंट्स बना दिए, तो आप बताइएगा क्या सही है गलत है? तो बेटा हमें पता है एक्रूल बेस पे बनाने होते हैं, तो ये क्या था? गलत था। ठीक है सर। ये सारी कहानी होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन आ गया क्या? 129। तो ये था बेटा हमारा सेक्शन नंबर कौन सा? 128। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फटाफट स्टार्ट करेंगे 129।